शांति प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 8/11/2024 के परमात्म मधुर महाभाग। मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तो पढ़ाई तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा ये पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम भलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये आत्माओं को बाप सिखलाते हैं कि ये याद ना रहने से जौहर नहीं बढ़ता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं कि योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो। वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है कि ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो ज़रूर समझते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं। ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं अब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे कि इसने पढ़ाई में मेहनत की है, तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। अब नए हैं, नवों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ाते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। ये हैं नई दुनिया के लिए नई नॉलेज और नए, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। उनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं कि ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना है। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई सुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का बार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी ज़बरदस्त है। दे अहंकार आया और वह फंसा। बाप समझाते हैं कि जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है ये नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 को 2 का देते हैं, होते तो नंबर बार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं कि गीता तो सच्ची गीता है।
मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुम इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भागशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई जो फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवद गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प कैसे ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं कि ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक के मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सत्युग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं है। ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं कि ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे कि हमारा राज अनादि था। राज वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे तरते हो। रजो में आते हो तो आप पवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहाँ के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं। ना खुशी है ना रंज है, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम वो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो। कहते तो सब हैं हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते हैं कि तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है तुम्हें। पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है कि इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्का होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो एकदम माया जोर से घूसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। इस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं कि मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना। ये बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। ये तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊँ। एकदम हमारे बाजू में बैठा है।
मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं हंसू कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एक दिन हमको एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए। बाबा हमसे ये भूल हो जाती है, कोई कोई लिखते भी हैं। बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वहीं के वहीं बन जाते हैं, बहुत हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते हैं। बंदर सेना ली, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं कि ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं कि हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बंडर है, मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप लेना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया तुम भी जानते हो। हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तुम्हारी आँख खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही सुदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है। उनको शिक्षा की दरकार नहीं है, पढ़ाना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो कि बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खल्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है, दे अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। 2 पॉइंट, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे और कभी मूझेंगे। स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।